और जिस तरह से सवेरा आपने बात की है खेल की रूह की, आईसीसी भी इस वक्त एक ऐसे धाने पर है, उसको भी ये फैसला करना है कि माजी में जब कभी भी उसके पास स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से कोई भी शिकायत गई है या मुकदमा गया है तो आईसीसी ने किसका साथ दिया है। स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ गया है आईसीसी या फिर किसी ताकत वाले का फ़ैसला उन्होंने माना है। तो ये आईसीसी का भी एक इम्तहान है कि जब ये फ़ैसला करेंगे तो माजी के हवाले ज़रूर सामने आएंगे कि इस मर्तबा खेल की रूह को उसको बरकरार रखने के लिए क्यों फ़ैसला नहीं किया गया। और जब आप खेल की रूह की बात करते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर या चेयरमैन भारती हैं जय शाह साहब, और उन्होंने जब पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग चल रही थी तो उस दौरान एक पोस्ट अपनी अफवाज के हक़ में की इंस्टाग्राम के ऊपर, बाद में उन्होंने उसको डिलीट किया। और ये जो कल किया है सूर्य कुमार यादव ने, जो भारतीय कप्तान हैं, अगर आप उनकी उस पोस्ट को देखें, कल आप सूर्य कुमार यादव की गुफ्तगू को देखें तो आपको वाज़े तौर पर ये एहसास हो जाएगा कोई रहती नहीं उसमें, जब मैच के हवाले से मैच के बाद जो उन्होंने बात की, कोई दूसरी बात नहीं रहती कि ये सब एक ही सफ़े पर खड़े हुए हैं और एक ही जगह से इशारे इनको आते हैं। जो बोला जेशा ने उसको दोहराया सूर्य कुमार यादव ने, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इसके बाद कोई दूसरी राय रहती नहीं है, कोई दूसरी सोच नहीं रहती, किसी और दलील या हवाले की ज़रूरत पेश नहीं आती कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट, जो कि वज़ीर आज़म उनके नरेंद्र मोदी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें सिवाय दहशत के, सिवाय शिद्दत पसंदी के, सिवाय नफ़रत के, सिवाय इंतकाम के, सिवाय पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। उनके सामने खेल की रूह कोई अहमियत नहीं रखती, उनके सामने हमसायों से ताल्लुकात कोई अहमियत नहीं रखते, उनके सामने इंसानों से ताल्लुकात कोई अहमियत नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर दुनिया में झूठ फैला रहे हैं और दुनिया में तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये तकसीम कहाँ तक जाएगी? अब खेल उससे दागदार होना शुरू हो चुके हुए हैं। कब ये ख़त्म होगा सिलसिला, कब मामलात इनको समझ आएगी इस चीज़ की, तो इसी पर गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। दीगर चीज़ें भी जिन पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मोहतरमा इरम जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सोच रहा है, जो उनके पास क्या क्या कर सकता है। एक ये भी सुनने को मिल रहा है, मतलब कुछ अभी कंफर्म नहीं है, तस्दीक या मुसद्दिका नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, ये कल भी कहा गया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी मानदा मैचेस ना खेलें और एशिया कप का बायकॉट कर दें। आपके ख़्याल में ये भी एक रास्ता है, ये भी एक ऐसा फ़ैसला है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ये आप कह रहे हैं कि ज़राया है, हाँ, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ठीक होगा, ठीक होगा। देखें, बहुत सी चीज़ें आपने ख़ुद ये भी बता दी हैं। अगर आप सोचें कि हमारे किसी प्लेयर ने या किसी और ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ किया होता तो क्या होना था आज। ये जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आके बात की है उनके कप्तान ने, तो ये चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त करनी थी जो हुई हैं, कभी भी नहीं। तो ये जो बात हो रही है, अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसे करता है तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ और मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी होना चाहिए। बहुत बुरा लगा है कल जो परसों जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ। और आपस में जैसे आपने कहा हमसाया ममालिक हैं उसके लिए भी अच्छा। एक चीज़ और लग रही है, देखें, उसने कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर भी कोई चीज़ें होती हैं। पहले तो पलवा में हमने कुछ किया नहीं, एक तो ये झूठ फैला रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि ऐसी बात है तो भी खेलने क्यों आ रहे हैं? आप अपनी कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए आ रहे हैं, बाकी हाथ नहीं मिला रहे, कमरे बंद कर रहे हैं, उल्टी सीधी आके बातें कर रहे हैं। तो ये पहले तो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसों के लिए खेल रहे हैं और फिर ये ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में गलत फैला रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। कल को किसी हमारे प्लेयर ने या कप्तान ने ऐसी बात कर दी, फिर क्या होगा? इन बातों को ये भी एक चीज जब आप ये बात करते हैं कि हम, मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, ठीक है, हमारा इंडिया से तो मैच नहीं है। अगर तो किसी ने कोई बात गलत की है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये बात गलत हुई है, क्योंकि जहां नॉन पॉलिटिकल, एंटी रेशियल, ये सारे रूल्स हैं जो एमसीसी के अप्लाई होते हैं, तो जिसने बात गलत की है उसको पिनलाइज करने के बजाय हम अपनी क्रिकेट को, अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्या ये हमारी अक्लमंदी होगी?
देखिए मेरे तो स्टांस कल भी था, अभी मैंने भी बता दिया। अब इससे ज़्यादा मैं इस पे मेरा ख्याल है कि मैं बात नहीं करूँगा। शायद होगा, शायद से कर लीजिएगा या जो भी कोई इस पे, मेरा ख्याल है कि मैं इधर इनफ है मेरी, मैंने बहुत बात कर ली कि ये नहीं खेलना चाहिए। फिर मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मामले में। ठीक है। इरम, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। और जो हमारा बोर्ड जो है वो फैसला करेगा, और जो हमारे चेयरमैन जो हैं वो बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जिस लेवल पे हैं वो सारी चीज़ों को बेहतर नज़र आ रहा है उनको, और हम उनके साथ हैं। और जो कुछ हमने देखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, क्योंकि ये चीज़ें हमें लग रहा है कि हम स्पोर्ट्स का शो नहीं, हम जैसे कोई पॉलिटिकल शो करने लगे हैं। और सबसे अब तो हम 2 दिन से तो यही चल रहा है कि क्रिकेट की तो बात हो ही नहीं रही। हमारे ट्रॉफी में भी यही था, वो भी इन्हीं की वजह से था ना। सीधा साधा आपके पास है कि मेजबान है, आपने जाना है खेलने के लिए। कि पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमें पता है, हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि अब नेक्स्ट मैचेस में बॉयज को क्या करना है अगर हम खेलते हैं तो। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला जो है वो अच्छा फैसला करवाए इंशाल्लाह। और हमारे लड़कों की मेहनत है, देखें ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की हुई। और वही बात यूसुफ भाई वाली बात कि अगर स्पोर्ट्समैनशिप से भी अहेड चीजें हैं तो आप क्या कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आप आए ही क्यों हैं? वही जो चीज़ें यूसुफ भाई ने की, फिर तो मेन चीज़ है वही है। जब क्या कहते हैं, इन्होंने पोस्ट मैच में ये चीज़ें सूर्या कुमार यादव ने बोली हैं, तो कोई अगर अक्लमंद वहाँ पे कोई भी वो होता मीडिया का कोई बंदा, तो वो ये पूछ लेता कि आप यहाँ पे फिर कर क्या रहे हैं, आपने मैच क्यों खेला इन्हीं लोगों के साथ, आप जिनसे आप हाथ नहीं मिलाना पसंद कर रहे। तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे पहले एक ये चीज़ है कि ये चीज़ तो अलाउड ही नहीं है कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, आप रूल्स में अलाउड नहीं है। हम लड़कियों के मोइन अली को आपने देखा कि मोइन अली ने वो बैंड पहन लिया था फ्री पैलेस्टाइन का, उस पे जो है उस्मान ख्वाजा को उनको कहा गया, उस्मान ख्वाजा को जो है वो उसने मेरा खाका बनाई थी, उसको हटा दिया। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हमें सारी चीजें पहले बताई जाती हैं। और सूर्या कुमार ने 2 दफा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच में 2 दफा किया। और मुझे लगता है कि शायद हमारे प्लेयर्स एक शुरू में जब आपने रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को कप्तानों को मना किया, फिर उसके बाद जब आप मैच की इख्तितामी तकरीब पर आते हैं, फिर आपने वहां पर बात की। जब आप उसके बाद मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फिर आप उसको दोहराते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी जुबान फिसल गई या वो एक मरतबा उसने अनजाने में कह दिया, ये तो एक बाकायदा मनसूबाबंदी। लेकिन सवाल मेरे माइंड में ये आया कि अब हमारे भी लड़के यंग ब्लड हैं, उनके अंदर भी जोश और गुस्सा उतना ही होगा। शायद कोई लड़का या हमारा कैप्टन बात करना चाहता हो इस बारे में, लेकिन उसको रोक दिया गया कि जी ये पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट आपने नहीं देनी। मे भी ऐसा हुआ, ये तो हमें नहीं पता ना। क्योंकि देखें एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए दैट 2 wrongs डज नॉट मेक अ राइट। एक शख्स जिसने गलती की है वो गलती सबको कंडेम करनी चाहिए कि क्या गलती हुई और क्या गलती नहीं हुई। मगर अगर आप उस गलती के ऊपर दूसरी गलती आप कर देंगे तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं होगा उसको कंडेम करने का। बिल्कुल सही कह। तो मेरे ख्याल से गुड ऑन आवर बॉयज, क्योंकि मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हमारे लड़कों को बुरा नहीं लगा होगा, किसको ये अच्छा लगेगा कि वो फील्ड में खड़े इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए गए, और मतलब दिस इज इंसल्टिंग। तो वाकई ये एक बिल्कुल जज्बात होंगे हमारे लड़कों के। गुड ऑन देम कि उनको किसी भी बयान से या किसी उससे रोका गया कि आगे उसका रद्द अमल जो है वो नॉन इस तरीके से आप अप्लाई कर सकें कि हमारी तरफ से फिर भी कोई बात नहीं हुई जो कि रूल्स के अगेंस्ट थी। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े। बट ऑल इन ऑल, जिस तरह कहा कि फील्ड के बाहर बहुत सब कुछ हो रहा है एशिया कप में, बट जो फील्ड के अंदर हो रहा है जरा उस पर भी हम नजर डालते हैं और बात करते हैं। हांगकांग श्रीलंका कल इन एक्शन थे, और यूसुफ टॉकिंग अबाउट हांगकांग एंड श्रीलंका, ऑब्वियसली हांगकांग बहुत फ्रेश टीम है श्रीलंका के मुकाबले में, मगर जिस तरह हांगकांग ने खुद को जमा के रखा, खुद को उस चैलेंज पे खड़ा किया सामने, श्रीलंका की बॉलिंग आसान नहीं थी, और उस बॉलिंग को फेस करते हुए जिस तरह हांगकांग के प्लेयर्स ने अपने आप को अप्लाई किया, दैट वाज कमेंडेबल। हम मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और हम फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर, इट वाज हांगकांग वर्सेस श्रीलंका। हांगकांग ने, अगर आप उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो 149 रन मजमूई तौर पर 20 ओवर्स में स्कोर किए, जिसमें ज़ीशान अली के 23 हैं, अनिश रात के 48 हैं और उस नज़ाकत खान ने 38 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए।
तुषारा हांगकांग और श्रीलंका के माबैन जो मैच खेला गया, इसमें 4 ओवर्स में 36 रन हुए, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। दशमुंत चमीरा जो हैं इन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और उसके बाद हसरंगा हैं, बिंदु हसरंगा ने 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की 4 ओवर्स में। ये था इनका हांगकांग की बैटिंग और श्रीलंका की जो बॉलिंग है। जब हम बॉलिंग बैटिंग पर आते हैं तो निसाका ने 68 रन स्कोर किए 44 गेंदों पर, 69 मिनट तक इन्होंने बैटिंग की, 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल थे। उसके बाद दूसरे टॉप स्कोरर इनके कौशल परेरा थे, जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 20 रन स्कोर किए। इसके बाद 19 रन कामिल मिशारा के थे, इन्होंने 18 गेंदों का सामना किया, 2 विकेटें हासिल की। और उसके साथ साथ बिंदु हसरंगा के भी 20 रन नॉट आउट थे। ये बिल्कुल आखिरी विकेट जो इनकी 2 पार्टनरशिप लगी थी सनाका की, और उसकी उसमें 9 गेंदों पर 20 रन इन्होंने स्कोर किए। उसके बाद जो इनकी अगर बॉलिंग कार्ड पर नज़र डालते हैं हांगकांग की, तो इन्होंने 2 विकेटें हासिल की। शुरू में यासिन मुर्तज़ा ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। एहसान खान ने 4 ओवर्स में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और एजाज़ खान के 3 ओवर्स में 27 रन इन्होंने दिए और 1 विकेट इनके हिस्से में आई। तो ये कुल मिलाकर हांगकांग और श्रीलंका के जो माबैन मैच खेला गया था, ये उसकी कारकर्दगी है। बिल्कुल जी, और 4 विकेटों से श्रीलंका ने इस तरह जीत हासिल की। वैसे मैं कहूँगा कि मॉरल जो है कि अगर देखा जाए तो हांगकांग अच्छी क्रिकेट खेला है। मैंने ये इनके जो 2 प्लेयर थे बैटिंग देख रहा था, ये अनुशे की और नज़ाकत की, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। उनकी शॉट सिलेक्शन भी अच्छी थी। थोड़ा सा स्लो खेला है अनुशे, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल रहा था उनके स्पिनर्स के खिलाफ भी और फास्ट बॉलर। और नज़ाकत ने तो बहुत अंशुमान हाँ, इधर तो अंशे लिखा हुआ है, यहाँ पे अंशे लिखा हुआ है, बट अंशुमान बहरहाल बेहतर खेल रहा था। और ये नज़ाकत ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, क्लियर गैप्स में खेल रहा था, प्रॉपर क्रिकेट खेली है एक अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। इनका चमीरा, हसरंगा, तशकीना जी बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो हांगकांग जैसी टीम ऐसी बॉलिंग के खिलाफ प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए एक अच्छा लगा है। ये हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ ये बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू एक्सपीरियंस के साथ तो ये एक अच्छा साइन है एशियन क्रिकेट के लिए कि वहाँ लड़के जो हैं वो नए लड़के हैं जिनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है। ये एक अच्छा साइन है। तो मज़ा आया मुझे। हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन इन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की है। ये सीखने वाली चीज़ है, किसी से भी आप सीख सकते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेले। हसरंगा को भी बड़ी सेंसिबल तरीके से वो खेले हैं, विकेटें भी नहीं दी, 27 रन कर दी हसरंगा के खिलाफ, बड़ी अच्छी बात है। श्रीलंका की 6 विकेटें आपने गिरा दी हैं, उनको कहीं ना कहीं तक ले गए, 19 ओवर तक ले गए। मतलब इट वुड बी वेरी ऑड टू से, बट यस श्रीलंका एंड हांगकांग वाज द ओनली मैच एशिया कप का जहां पे थोड़ा सा हमें लगा कि अच्छा जी काया पलट सकती है और हांगकांग जो है वो अपसेट कर सकता है श्रीलंका को। ये क्रेडिट जाता है हांगकांग को। और दूसरी एक चीज मैंने पहले दिन भी बोला था कि विकेटों में फर्क आ जाता है। ठीक है, यही दुबई में हमारा इंडिया का मैच है वो इस तरह की विकेट नहीं थी, हालांकि वो इस तरह की विकेट होनी चाहिए थी, अच्छी विकेट होनी चाहिए थी, जहां बॉल कैरी भी करे, जहां बॉल बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे तो स्कोर भी करें। लेकिन ये मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि हमारे खिलाफ वो विकेट बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि हमारे फास्ट बॉलर को जो एज है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ भी उन्होंने यही किया है। तो उस दिन भी बहुत स्लो विकेट दे दिए। उन्हें पता है कि स्पिनर्स हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं, स्पिन को खेलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत फास्ट बॉलिंग पर फिर बेहतर मेरे ख्याल से स्क्वायर पे अलग-अलग विकेट्स हैं और उसकी वजह से ऐसी बात नहीं है। बट ये कि हांगकांग, हमने ब्रेक पे जाना है और अच्छी बात ये क्रिकेट के लिए कि हांगकांग जैसी टीम भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, व्हिच मींस क्रिकेट इज ग्रोइंग।